बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर अवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर। बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी पे। पाकिस्तान को पानी के बेशुमार मसाइल हैं जिससे हम नबर्द आजमा हो रहे हैं एक मुद्दत से, और उसके साथ हम बात करेंगे इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है मुल्क में, और फिर और भी कुछ ज़रूरी बातें करनी है। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। पहले तो बताइए ये इंडस वाटर ट्रीटी पे क्या होने जा रहा है, क्या मामला है? जी, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि वही बात कि हमारे साथ जो पाकिस्तान के साथ जो तारीखी ज़्यादतियाँ हुई उनके हवाले से। जी। पंजाब जब तकसीम हुआ तो पंजाब में जिन ज़िलों में जिन जगहों पे मुसलमानों की आबादी थी, ज़्यादा परसेंटेज उनकी मुसलमानों की थी, उन इलाकों को पाकिस्तान में शामिल किया गया, यानी कि वेस्टर्न पंजाब। और सिखों ने हिंदुओं का साथ दिया, उन्होंने हिंदुओं के साथ मिलकर रहना चाहा, और वो सिखों को और हिंदुओं को इकट्ठा गिना गया और मुसलमानों को गिना गया। मुसलमानों का साथ आपको पता है कि क्रिश्चियंस ने मुसलमानों का साथ दिया, पंजाब के क्रिश्चियंस ने मुसलमानों का साथ दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी आबादी जो थी पंजाब में, ये तो सर करबला में भी क्रिश्चियंस ने साथ दिया था। बिल्कुल ऐसे है, 1.4% थी आबादी उनकी। अच्छा। तो उस 1.4% आबादी ने दिया, और एसपी सिंघा जो थे, एसपी सिंघा पंजाब असेंबली के स्पीकर थे। एंड में उनके वोट ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान ने पंजाब ने, वेस्टर्न पंजाब ने इंडिया में शामिल होना है या पाकिस्तान में। 88 दोनों साइड के थे। एसपी सिंघा ने वोट पाकिस्तान के हक में दिया। अच्छा। एसपी सिंघा जो थे वो एफसी कॉलेज के रजिस्ट्रार थे, उसके बाद पसरूर के रहने वाले थे। अच्छा। और एफसी कॉलेज के रजिस्ट्रार थे, फिर सियासत में आए और वो फिर इलेक्ट होके माइनॉरिटी सीट पे उसमें थे, और फिर वो पंजाब असेंबली के स्पीकर थे। अच्छा जी। तो इस तरह से पाकिस्तान वजूद में आता है और पंजाब पाकिस्तान में आता है, जितना भी आया है। हुआ ये कि बात ये थी कि जो जिले की टोटल आबादी अगर उसमें मुस्लिम ज्यादा हैं तो वो पाकिस्तान में आएगा, और स्पेशली अगर उसकी सरहद वेस्टर्न पंजाब के साथ मिलती होगी तो फिर तो उसका आना पाकिस्तान में बहुत आसान था। लेकिन ज्यादती की हद देखें बाबू साहब, ज्यादती की हद देखें। जब उन्होंने देखा कि ये तो पाकिस्तान जो है बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है, तो उन्होंने तहसील लेवल पे ये काम शुरू कर दिया कि जिस तहसील में मुसलमान ज्यादा हैं वो तहसील पाकिस्तान के साथ आएगी, और जिस तहसील में हिंदू ज्यादा हैं वो इंडिया के साथ जाएगी। ये उन्होंने किया रावी के ऊपर माधुपुर की जगह तहसील पठानकोट में। अच्छा। जो कि गुरदासपुर की तहसील थी। गुरदासपुर की 4 तहसीलें थी। ठीक। गुरदासपुर, बटाला, पठानकोट और शकरगढ़। शकरगढ़ जो थी वो दरिया रावी के राइट बैंक पे थी, और बाकी तीनों तहसीलें गुरदासपुर की दरिया रावी के लेफ्ट बैंक पे थी। और ये पठानकोट टॉप पे थी इस जिले के नॉर्थ की तरफ। अच्छा। तो पठानकोट में हिंदू आबादी, हिंदू और सिख मिक्स करके ना आबादी को 1% ज्यादा थी पठानकोट तहसील में। ठीक। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट तहसील थी। इस तहसील के अंदर दरिया रावी एंटर हो रहा है कश्मीर, जम्मू से निकल के, और दरिया रावी के ऊपर एक बैराज है जिसे माधोपुर कहते हैं। अच्छा। वहां से नहरें निकलती हैं। ठीक। ये बड़े इंपॉर्टेंट जगह। ठीक। इसके ऊपर से एक सड़क जा रही है जो कठुआ जा रही है, और ये वाहिद सड़क है जो इंडिया को जम्मू से और कश्मीर वैली से मिलाती है। वो भी अच्छा जी, अच्छा, वो भी पठानकोट के अंदर से गुजर के जा रही है। तो देखें जो पाकिस्तान को स्टेप किया गया, जिसपे पाकिस्तान ने स्टैंड नहीं लिया, कि बाकी सब जिले तो तकसीम हुए, जिलों में मुसलमान मेजॉरिटी पे जिले आए। जहां उन्होंने देखा कि यहां पाकिस्तान को मारा जा सकता है, उन्होंने तहसील लेवल पे कर दिया काम। गुरदासपुर की आबादी अगर देखी जाए तो वो मुस्लिम आबादी का जिला था, और वो टोटल मुस्लिम आबादी आती। उन्होंने कहा जी नहीं, तहसील पठानकोट जो है ना, इसमें हिंदू और सिख आबादी ज्यादा है। अच्छा।
तो उन्होंने पठानकोट उसमें शामिल कर दिए। ठीक। फिर वो बटाले में ज्यादा थी, गुरदासपुर में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, इन दो को भी शामिल कर दिए। तो ये इंडस में किधर घुस गए? मैं ये क्या बताता रौला हूँ बन ना, गया? हुआ ये कि फिर यहाँ से नहरें निकलती थी, अच्छा जी। फिर सुलेमानकी के मकाम से नहर निकलती थी, फिर फिरोजपुर में आपको पता है कि बैराज है, जी बिल्कुल। वहां से नहरें निकलती थी। ठीक। ठीक है जी। इंडिया ने एकदम पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। ओके। 47 48 में पानी बंद कर दिया, फसलें रियून हो गई, खुश्क हो गई। तब से ये था कि अब इस पानी का कुछ किया जाए, इसका बंदोबस्त होना चाहिए। इसका बंदोबस्त होना चाहिए, इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ आए। इसमें भी पाकिस्तान के साथ हाथ किया इन्होंने। मैं समझता हूं कि ये इस दरिया में अगर वो थोड़ा सा ऑक्यूपाइड कश्मीर में से गुजर रहा है, सिंध, ठीक है, सिंध थोड़ा सा ऑक्यूपाइड कश्मीर से जी। गुजर हाँ रहा है। जी, हाँ जी। इसका ज्यादा ज्यादा ये गुजरता है, तिब्बत से निकलता है जी। और ऊपर से होता है, चाइना से होता हुआ लद्दाख में कुछ एरिया ये कवर करता है, जो कि डिस्प्यूटेड लैंड है। हाँ, स्टिल उसका तो फैसला ही नहीं हुआ। फैसला ही तो नहीं चाइना हुआ, और पाकिस्तान और चाइना और चाइना और इंडिया इंडिया ये के साथ सारा भी फैसला नहीं हुआ। अभी वो मामला जी, चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उधर से गुजरते हैं, वहां से ये दरिया जो है ना, इसकी मिकदार पानी की बहुत थोड़ी है। असल मिकदार तो इसकी नांगा पर्वत से शुरू होती है, ठीक। जहाँ ग्लेशियर पिघलता है पाकिस्तान के हाँ। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर पिघलता है और पानी इसमें एंटर होना शुरू हो जाता है। ठीक। तो मेनली पानी जो है इस दरिया का, वो तो बिलोंग्स टू पाकिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान से शुरू होता है, ठीक है। और फिर दरिया काबल इसमें अटक के मुकाम पे आ जाता है। अब जैसा कि आपको पता है कि भारत ने नोटिस दे दिया है हाँ जी जी, दे पाकिस्तान दिया। को, और उस पे हमारे अटॉर्नी जनरल जो हैं पाकिस्तान, और वो हमारा यहाँ से एक वफद वो चला भी गया है वो सारा केस फाइट नहीं, करने के नहीं, लिए। केस- तो क्या देख रहे हैं आप? नहीं, केस तो पाकिस्तान ने अपना हमेशा मुकदमा गलत लड़ा है, अच्छा जी। हमेशा वेरी पाकिस्तान ने- इंपॉर्टेंट, वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट। बड़ा गलत अच्छा लड़ा जी। है। पाकिस्तान ने अपना मुकदमा ठीक नहीं लड़ा। ये गुरदासपुर और फिरोजपुर का मुकदमा लड़ना चाहिए था पाकिस्तान को, जो नहीं लड़ा। जो नहीं लड़ा। अब तो वो जिसमें गुजर गया। नहीं तो गुजरते जाएंगे ना ऐसे तो, जहां पे पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए था। आपको पता है कि तहसील कसूर का आधी तहसील कसूर पाकिस्तान में है जी। और जी। आधी दरेस तुलज के जो दूसरी तरफ थी वो इंडिया में शामिल कर दी उन्होंने। बिल्कुल। यस। कसूर भी आपके पास पूरा नहीं है। ज्यादती है। कितनी बड़ी ज्यादती है। मतलब सर ये फिर हमारे साथ तो वड्डा ही हाथ हुआ ना जी। हमारे साथ हमेशा हाथ होता तो कैसे हम इसमें से निकलेंगे? हम तो फांसी में आपके बैठे हैं। आपके केस में, इसमें पाकिस्तान ने अपना केस नहीं लड़ा। ठीक। अच्छा जी। पाकिस्तान ने अपना केस जूनागढ़ मनावर्द में ठीक से नहीं लड़ा। ठीक। पाकिस्तान ने अपना केस कश्मीर में ठीक से नहीं लड़ा। ठीक। पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी में जो सबसे बड़ा दरिया अभी था, बात तो लतीफे की है, पाकिस्तान ने तो अपना केस पाकिस्तान में ठीक से नहीं लड़ा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये देखेंगे, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान ना ये जमालियाती हुसन 100% दुनिया का नंबर 1 इस टाइप की चीजों में बड़ा खुश होता है। उन्होंने उस दरिया, उस पूरे माहिदे का नाम इंडस वाटर ट्रीटी रख दिया। हाँ, किडे खोचल ने उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तक खुल के अन्ना हो जाएगा कि इंडस, हमारे इंडस वाटर ट्रीटी रख दिया। इंडस का इतना सा पार्ट ऑक्यूपाइड कश्मीर में से गुजरता है, बाकी सारा पानी पाकिस्तान का है। इस दरिया को मेरे मुताबिक इंडस वाटर ट्रीटी में शामिल ही नहीं होना चाहिए था। ये पाकिस्तान का दरिया। सर हमारे इतने ज़हीन फतीन लोग, ना ना बड़े बड़े नहीं, दरूने मुल्क जाके केसेस लड़ते हैं वहां पे। सर जितने लॉयर्स हैं, हाँ। मैं रिसेंट पास्ट में मुझे स्टडी का मौका मिला तो मैंने देखा है कि हमारे बड़े बड़े ब्रेन्स, बहुत बहुत बड़े ब्रेन्स वहां पे लॉयर्स हैं और वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में केसेस लड़ते हैं। अच्छा देखिए, मैं तो हम क्या कर रहे हैं? मैं डॉक्टर हूं ना, मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं। मैंने बड़ी बड़ी कुर्सियों में बहुत छोटे छोटे लोग देखे जिन्हें पता ही कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। बहुत बड़े बड़े। हमारे साथ डॉक्टर साहब ये तो अलमिया रहा है हमेशा से। अच्छा जी, कि डॉक्टर का जो हेड है वो डॉक्टर नहीं है। हाँ, डॉक्टर का ठीक है, नहीं है। और ये तो हमेशा से एक अलमिया रहा है जो हमारे भी, हम भी बड़े करीब से देखते हैं कि एक्सपर्टीज को हम लोग यूटिलाइज नहीं करते। देखें जी, डॉक्टर्स का कोई भी ट्रेनिंग का इदारा नहीं है। सिविल सर्विस देख लें, प्रोविंशियल सर्विस देख लें,
उनके ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए कितने कितने अदारे हैं, डॉक्टर की ट्रेनिंग का कोई अदारा है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि डॉक्टर राजिऊन। को कहीं वो बैठ के एक जगह पे बैठ के तरबियत देते हैं कि ऐसे खाना खाना है मेस में, ऐसे ये करना है, ये आपकी ट्रेनिंग है, सर ये वो ट्रेनिंग आपने इस तरह से अब सर करनी वो है। शहंशाहों की तरबियत हमेशा से ही जो है वो आला दर्जे की होती रही है। जी जी लखनवी अंदाज में तरबियत दी जाती रही है शहंशाहों को। तो ये सर वही सिलसिला है ना, इसको तो खैर डिस्कस ही ना करें। चलें, तो इसको मेरे मुताबिक तो इससे शामिल नहीं होना चाहिए था। ठीक चलें, है। अब शामिल हो गया। ठीक है जी। अब उन्होंने ये किया है कि झेलम का पानी, क्योंकि उसका कुछ नहीं कर सकते थे वो, झेलम का पानी पूरा पाकिस्तान को दे दिया। ठीक। इसका मतलब है ये दो दरिया हो गए, ओके। सिंध और झेलम। ठीक। चनाब का पानी जो है ना, वो टोटल आपका दरिया नहीं है। हाँ जी, है ही नहीं। नहीं, टोटल आपका दरिया नहीं है, नहीं है, उसके ठीक है। कुछ लाख क्यूसेक पानी या हाँ। कोई मिकदार है पानी की, इतना पानी हम पाकिस्तान को देने के पाबंद है। पाबंद हैं। बस वो दरिया पूरा आपका नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये किया कि झेलम में से एक टनल बनाई और वो उसका पानी चनाब में डाल दिया। हाँ जी। चनाब का पानी आगे माधो उसमें डाल दिया, माधो से पानी जो है वो माधोपुर से आगे निकल गया। उन्होंने सारा अपना हाँ, रेगिस्तान जो है झेलम आबाद भी कर उन्होंने लिया, अपना खा पी गए। आबाद कर लिया। अब हमारे एक साहब थे जो इस वक्त कनाडा कितनी खूबसूरत जगह है। बहुत खूबसूरत। अच्छा, वैसे वो जन्नत है, हाँ जी, वाकई जन्नत है। लेकिन हमारे मुल्क के मैं समझता हूँ कि बहुत से शैतान उस जगह पे जाके बना लेते तो सर हैं उस जन्नत में। जितने शैतान है वो उसी जन्नत में जाके बना ले रहे हैं। इसका मतलब है शैतानों को जन्नत मिल हाँ गई। हाँ। वो जमात अली शाह जो थे हमारे, वो इंडस वाटर ट्रीटी पे वो हेड थे ना, जी जी। वो जाया करते थे हाँ। इंस्पेक्शन करने। हाँ। उस बंदे ने कभी कुछ नहीं बताया और एंड में वो अपना मूल पेट के जलालत के साथ निकल के अपनी पेंशन लेके कनाडा में जाके वो सारे ही ऐसा कर रहे हैं जी, सारे जलालत अच्छा, में निकले हैं। जब सानू कोई इज्जत नाल भी नहीं निकल देता। जब पाकिस्तान ने ये फील किया है ना कि ये जमात अली जो है ये दो नंबरी कर रहा है हमारे साथ, अच्छा, ये पाकिस्तान हमारा ने फील कर लिया ना। कर लिया था। हाँ, पाकिस्तान हमारा फील कर अपना लेता है बंदा, हाँ वैसे, जी, पाकिस्तान- लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं, कोई नहीं नहीं, होता, उसका उन्होंने रिजल्ट नहीं निकलता। जमात अली के साथ ना टीम भेजनी शुरू कर दी। जमात अली के साथ वो टीम जाती थी इंडिया, उन्होंने जाके मुआयना करना होता था उधर ना, तो वो जो टीम जाती थी ना, वो जो ही जाके होटल में ठहरती थी ना, वो टीम खाना खाती थी उधर और उसके बाद वो डाइसेंट्री का शिकार हो जाती। ਉਹ ਡਾਈਸੈਂਟਰੀ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ वो जमात अली कल्ला सिद्धा शेर दा बच्चा वो इंडस को देख सर ये हमारे साथ अलमिया नहीं है, हम तो हमेशा से गद्दारों में फंसे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अलमिया है, बिल्कुल अलमिया है। इंडियन रॉ जो है उनको जाते ही फूड पॉइजनिंग उनकी करवा देती थी, वो जो लोग जाते थे। तो सर ये ना हो कि ये जो अभी हमारे गए हैं यहाँ से, इनको तो भी अगर कहीं फूड पॉइजनिंग हो जाए। यही होगा। आपको पता है कि आजकल पॉइजन जो है ना, किसी को हटाना है ना अपने रास्ते से, तो पॉइजन सबसे बड़ी बेहतरीन हथियार है। वो डिटेक्ट भी नहीं वल्ला नाल पता ही ना लगे क्या हो गया, क्या हो गया है। ओए जी जी जी, ये सर इसका मतलब है कि हम पानी से महरूम होने जा रहे हैं। पानी से महरूम होने जा रहे हैं। हमने डैम नहीं बनाया, कालाबाग नहीं बनाया, उस पर हमने गड़बड़ कर दी। हमने तरबेला गुड, लेकिन तरबेला भी जो है आपको पता है कि सिल्ट का शिकार हो गया। हाँ जी, तरबेला में तो अब इतना पानी नहीं आ सकता। होना ये चाहिए था कि उससे बहुत पहले छोटे छोटे बंद होते ताकि रेत जो है ना तरबेला की लेक तक ना पहुंचती। वो जो सिल्ट बैठ गई है ना, वो पीछे बैठती जाती दरिया सिंध में। और दरिया सिंध तो इतना बड़ा दरिया है, ये शेर दरिया है। इस पे रन ऑफ वाटर पे आप छोटे छोटे वो लगा लें, पानी में डाल पन बिजली के छोटे छोटे मंसूबे लगा लें। तो मेरे एक जो दोस्त हैं जो इंजीनियर हैं इसके वाटर के बहुत बड़े, वो कहते हैं कि पाकिस्तान 1,00,000 किलोवाट बिजली सालाना पैदा कर। सर ये तो हो गई ना वो बातें जो हमने इंशाल्लाह ताला करनी नहीं है। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल हालात से गुजर के, बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर के जी, इस पे हमने बड़ी डिटेल में बात करनी है किसी दिन, अगर आपको वक्त मिले। जी जी, कि पाकिस्तान के साथ तो एक बड़ा हाथ हो चला था फिर से एक दफा, और पाकिस्तान को डुबो देने की एक इतनी बड़ी साजिश हो चली थी कि जिसको रब्बुल आलमीन ने हम पे करम किया और हम उस साजिश से बच के निकल आए। तो आप भी बात कर रहे थे ये गुफ्तगू सरकारी गुफ्तगू से पहले कि चीफ जस्टिस साहब ने जो अभी
जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कोई बड़ी रवायात कायम की नहीं, हैं उस सिलसिले बिल्कुल में? बिल्कुल अच्छी रवायत है, और अगर ये कायम रहे कि उन्होंने डायरेक्ट टेलीकास्ट की है। हाँ जी। अच्छा, उससे पता क्या फायदा हो गया बाब साहब? ये जो हमें लगता है ना कि अंदर कमरों में ये पता नहीं क्या करके आते हैं, बैठ के देखें, वो ओपन कोर्ट बात होगी। ओपन कोर्ट बात करें, ये बहुत से वकीलों के लिए, जूनियर वकीलों के लिए फिर एक तरह उन्होंने के प्रोटोकॉल नहीं लिया सर, प्रोटोकॉल नहीं। और उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी नहीं ली सर। ठीक है, ठीक और है। वो आप बात कर रहे थे कुछ जो खवातीन के हवाले से। हाँ, ने खवातीन को उन्होंने एक अच्छा मकाम दिया कि उन्होंने अपनी वाइफ को साथ लेके गए हैं और दुनिया को ये मैसेज दिया है। सर हाँ। यूरोप ਨੂੰ उन्होंने भेजा नहीं कराती। नहीं, तो यूरोप के कई मुल्कों से पहले हमने खवातीन को वोट का हक दे दिया था। बेशक, लेकिन ये बड़ी मुद्दत के बाद ये ऐसा एक नहीं, बिल्कुल जो ठीक है, चीफ ठीक है, जस्टिस ठीक ने है, जी। ये किया है, और ये फुल कोर्ट का जो इन्होंने फैसला किया, ये भी मेरा ख्याल है कि बड़ा ठीक एक है, अच्छा बिल्कुल ठीक इकदाम है। ओपन कोर्ट का भी बड़ा अच्छा इकदाम है। नहीं, उससे सबसे ज्यादा ओपन कोर्ट सबसे बेहतर बेहतर है। हमें पता चले कि कौन आप से ये देखें सर कि हम वो मक्खी हैं। आप ये देखें कि किसी ने इस पे बात नहीं की कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने और उनकी बेगम साहिबा ने कितनी जंग लड़ी है अपने हक के लिए, जी, ठीक। और अपने खिलाफ लगाए गए बेबुनियाद जाली इल्जामों को लेके, और उसके बाद वो जीत के सुरखरू होके बिल्कुल ऐसे मैदान में आए हैं, और आते ही उन्होंने रवायत कायम की, प्रोटोकॉल नहीं लिया, आते ही रवायत कायम की, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया, और अपनी बेगम के साथ उन्होंने वहां पे ओथ ली। वो खवातीन के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज गया, और फिर ओपन कोर्ट फॉर पब्लिक, ओपन कोर्ट ये बहुत बड़ा एकदम था। तो हम वो मक्खी हैं सर कि मैं ये देख रहा था कि वो जो सोशल मीडिया वॉरियर्स है ना जी, जिन्होंने पाकिस्तान को कैमोफ्लेज किया हुआ है और पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा वो मौका नहीं जाने देते कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास ना करें, उन्होंने शुरू किया हुआ जनाब कि ओपन कोर्ट से हमें कम से कम ये पता चल गया कि जज साहबान के खादम कुर्सियां आगे पीछे करने के लिए भी वहां पे खड़े होते हैं जो 50-50 हजार तनख्वाह लेते हैं। मतलब एक जस्टिस ऑफ द कोर्ट, एक चीफ जस्टिस और जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, क्या वो खानसामों की तरह नौकरी करें? नहीं, अगर उनकी कुर्सियां आगे पीछे, अगर उनकी कुर्सी बैठने के लिए और उठने के लिए अगर कोई शख्स आगे पीछे कर देता है, तो मैं तो ये समझता हूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा हो सकता है आइंदा आने वाले वक्त में ये जो शाही कुर्सियां हैं ना जी, ये भी हो सकता है वो अदालत से खत्म कर दे और रिवॉल्विंग चेयर्स वहां पे रखवा दी, रिवॉल्विंग चेयर हो और कंफर्टेबल चेयर्स हो। ये कंफर्टेबल भी नहीं है। हाँ जी, तो मेरा इस पे बैठना बड़ा मुश्किल है, इतनी देर बैठे रहना। जी। तो एक चेंज आया है जो दिखाई दे रहा है, डॉलर में भी चेंज आया है, और दूसरा ये कि उन्हें काम करना पड़ रहा है जिन्हें काम करना नहीं चाहिए। डॉलर का कितनी बदनसीबी है डॉक्टर साहब। डॉलर का चेंज तो उस दिन आएगा जिस दिन डॉलर का सारा बिजनेस पाकिस्तानी बैंकों में होगा। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कुछ इस हवाले से कि पाकिस्तान अगर ये सारी जो हमारा सरमाया बाहर जाता है जी, इसके लिए कोई इकदाम कर लें, कोई पेट काट लें और कोई ऐसा इकदाम करें कि हमें बाहर से कर्जे ना लेने पड़े जी, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम जो है ना, बांग्लादेश की तरह कर दें कि जो बच्चा पैदा हुआ है ना, एक तो बच्चे कितने पैदा हुए हैं, आपको पता है कि 18 का जो था इलेक्शन, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि 12.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर है पाकिस्तान का। ठीक है जी, ठीक। और मेरा ख्याल है कि 1.5 करोड़ अनरजिस्टर्ड भी होगा जिन्होंने वोट बनवाए नहीं। जिस मुल्क में 14 करोड़ वोटर हों 2018 में 14 करोड़ वोटर हों, उसकी आबादी 21 करोड़ नहीं होती। ठीक, ये ठीक नहीं है आबादी। मैं हमारा जो आप कह रहे हैं कि सेंसस जो है, सेंसस हमारा ठीक नहीं होता। आपकी सड़कें क्यों टूटती हैं? सड़क को बनाया जाता है 21 करोड़ के लिए, चलते हैं उधर 31 करोड़। मतलब आप ये समझ रहे हैं डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ पे कुछ 30-31 करोड़ के करीब बिल्कुल आबादी है करोड़ के ऊपर, और वो रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा सर, अच्छा तो उसमें ये होगा कि फर्स्ट थिंग कि सबसे पहले खुदा के लिए इस पॉलिसी को
डाल दें इसमें कि जो बच्चा पैदा हुआ है ना, उसने 15 साल की उम्र तक स्कूल में रहना है एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट। नहीं रहेगा तो उसका बाप पैदा करने वाला जो है ना वो जिम्मेदार। साहब आप खवातीन से डर जाते हैं। ऑफ कैमरा आप बात कर रहे थे कि जनाब ये खवातीन अखराजात ज्यादा कराती हैं, ये जो इम्पोर्टेड माल हमारे यहाँ पे खवातीन हमारा कंपटीशन कराती और वो जो ये सारी इम्पोर्टेड चीजें जो है, नहीं आप बात वो मैं कहता हूँ कि खवातीन जो है ना ये हमारा कंपटीशन कराती हैं। ये 2 नंबरी का जितना भी कंपटीशन है ना, ये सारा खवातीन ने करवाया हुआ है। एक खातून कहती है फलाना अफसर तुम्हारे साथ का तो ऐसा है, हाँ। तुम लल्लू क्या करते हो दफ्तर में, वो लल्लू भी फिर एक दिन अगर हम क्या हमारी अगर ब्रांड से हम जान छुड़ा लें और जो बाहर से हमारे ये सारे माल इतनी आला तरह किस्म की लग्जरीज जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्या ये मेरा तो मेरे अंदर तो अगर इतनी हिम्मत ताकत नहीं है कि मैं बात कर सकूं। मैं हाफिज साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हाफिज साहब खुदा का वास्ता जो किधरे लग्जरी इंपोर्ट बंद कर दो ना पाकिस्तान से। आपको पता है कि असी ना 90% पाकिस्तान बच जाएगा जी। आपको पता है कि कितना बिस्कुट इंपोर्टेड आता है, चॉकलेट कितना आता है, कितनी चीज के स्लाइसेस और चीज आता है कितना बाहर से इंपोर्टेड, कितनी कॉफियां आती हैं। तो सर जी मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना, आपको पता है कि ये मैं कॉफी नहीं पी रहा, ठीक, ये मैं गर्म पानी पी रहा, ठीक। आप प्लीज ये नोट कर लें कि मैंने बहुत अरसे से गर्म पानी पीना शुरू कर दिया है। ठीक है, मुझे मैं सुन रहा था आपने कहा जी गर्म पानी ले आए। हाँ जी गर्म पानी ले आए, तो मैं ये पीता हूँ। ये चस्का पड़ा हुआ है ना चाय पीने का, तो उसके लिए आप गर्म पानी पी। अच्छा, आप क्यों नहीं कर सकते ऐसे कि 650 सीसी की गाड़ी बनाए सिर्फ, और आप क्यों नहीं कर सकते कि 1000 सीसी से ऊपर गाड़ी ना बने इस मुल्क में, ठीक, और एक ही कंपनी को कहें कि तुमने बनानी है और ये इससे बढ़ के इसकी कीमत नहीं होनी चाहिए, और विद इन 3 इयर्स तुमने 100% इस गाड़ी को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करना है, जो होना नहीं है। आप क्यों नहीं कहते किसी कंपनी को कि तुमने ये सोलर सेल बनाने हैं और ये सेल इतना सस्ता हो कि हर घर के ऊपर लगाओ। सच्ची गल दसा ते सच्ची गल तुहाडे को पूछां, ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਹੈ। मैं मर था गया इस मुकाबलेबाजी च। मुकाबलाबाजी बहुत है, मतलब मैं तो परेशान इस बात पे हूं कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हमने फॉलो करना किसको है। अच्छा, मुकाबलाबाजी ना नॉलेज में होनी चाहिए, नॉलेज दुआनी दे नहीं, नॉलेज दुआनी का नहीं किसी का। किसी बच्चे से पूछे ना कि फला इस क्वेश्चन का जवाब दे तो क्या आप कैसी बातें करते हैं सर। मैं आपको और उसकी माँ फौरन बोलेगी, मेरे पास एक स्टूडेंट आया, देखें उसको सपोर्ट करेगी कि क्यों बच्चे को सर। आज एक वालिद ने अपने बेटे को जिसे वो एंकर बनाना चाहता है और वो इस वक्त मैस कम्युनिकेशन में वो पढ़ रहा है, जो उसका सब्जेक्ट एक मैस कम्युनिकेशन भी है, तो आगे उसने इसमें फर्दर डिग्री भी करनी है और इसके अलावा वो ये भी सोच रहा है कि वो लॉ कर ले। तो उसने कहा जी कि आप इसे थोड़ी तरबियत दें, आपका चूंकि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, आप कॉन्फिडेंट बहुत हैं, तो इसे मैं चाहता हूं कि ये आपका शागिर्द हो और इसे आप तरबियत दें। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। सबसे पहला सवाल मैंने उससे ये किया, मैंने कहा बात ये है कि मैं खुद बहुत नलायक आदमी हूं, लेकिन मुझे नलायक आदमी से बड़ी नफरत है और मैं अपने आप को भी पसंद नहीं करता जब मैं हार जाता हूं, जब मुझे किसी चीज की समझ नहीं आती और वो मेरे नॉलेज में नहीं होती, तो मैं अपने आप को भी माफ नहीं करता। तो मुझे नलायक आदमी से शदीद नफरत है। मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ एक पढ़े लिखे ज़हीन आदमी से। तो मैं तो पहले इसका टेस्ट लूंगा। तो मैंने उसको कुछ और नहीं पूछा, मैंने कहा आप जल्दी से अपने सब्जेक्ट्स बताओ। सर उसे अपने सब्जेक्ट्स का नहीं पता था। जी 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 जी। तो वो सर उस कॉलेज में क्या पढ़ने जाता होगा, वो कौन टीचर्स होंगे। हमारे जमाने में तो ये बड़ा जरूरी हुआ करता था कि आपको आपके तमाम सब्जेक्ट के टीचर्स के नाम आने चाहिए, आपका उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर आपका आपके टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है तो आप नालायक स्टूडेंट है। बिल्कुल, जब तक आपका टीचर के साथ इंटरेक्टिव डायलॉग नहीं है आप कुछ नहीं करते। आज आप तो उस स्टूडेंट को डॉक्टर साहब
अपने सब्जेक्ट का नहीं पता था। जी अभी अगला सवाल मेरा उससे यही होना था कि आपके टीचर का नाम क्या है, आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, जिनको आप अपने सारे मसाइल जाके बताते हैं, और अभी उसके साथ के स्टूडेंट्स कौन कौन, क्या मार्क्स, तो ये तो वही फारिग हो गया ना वो। मैंने उसे कहा, मैंने कहा जी सॉरी, मैं नहीं शायद इसको नहीं पढ़ा सकूंगा, गलत ये मुझे मेरा जो है ना दिमाग इस पे काम नहीं करेगा। पहले मैंने नहीं, लेकिन मैंने उसको बता दिया ना, मैंने कहा जी सबसे पहले तो ये कि इसे ये 2-3 किताबें हैं जो ये खरीदे, वो मैंने उसको नाम लिख के दिए हैं, और ये जाके उन किताबों को पढ़ना शुरू करे। उन तीनों किताबों को इसने पढ़ना है विद इन 30 डेज। जी वो 30 दिन के अंदर 10-10 दिन में एक किताब उसने पढ़ लेनी है। 30 दिन के पास वो मेरे पास आएगा, मैं उन किताबों से उसका लूंगा टेस्ट, और उसके बाद फिर उसको तकरीर करने का और ये सारे तरीके बताऊंगा, फन तकरीर बताऊंगा, उससे पहले नहीं। जी डॉक्टर साहब, फाइनल कंक्लूड नोट, इंडस वाटर ट्रीटी हम हारने जा रहे हैं? नहीं या क्या बनेगा? नहीं हारेंगे तो नहीं है, ये पाकिस्तान तो सूख के मर जाएगा। सुकड़ा नहीं बीमारी होती, जी वो हो जाएगी। इंडस वाटर ट्रीटी, अब भी हमें अपने पांव पे खड़ा होना है और हमें इंडिया की आंख में आंख डाल के बात करनी है। पाकिस्तान ने देखें अपना मुकदमा कलभूषण के मुकाबले में आपने देखा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कैसे लड़ा था। जिन वकील साहब को भेजा था ना, करोड़ों रुपए उन्होंने फीस ली थी, और उन्होंने 5 डायलॉग नहीं बोले थे उधर। हाँ जी, फारिग थे वो। तो ये प्लीज इस चीज को जो है ना, हमारे यहाँ जो ऐसा कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसको कौम के अंदर डिस्कस किया जाए, कौम को में अपने कॉन्फिडेंस में लिया जाए उस पे, और ये डायलॉग कौम के साथ किया जाए, और उसके बाद सब लोग मिलके इस फाशिस्ट रजीम जो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे है उसके अगेंस्ट हमें खड़ा होना है। उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, उन्होंने कश्मीर का रास्ता ले लिया। क्या पाकिस्तान के साथ हमारे सियासतदान कभी सिंसियर हो जाएंगे? क्या ऐसा मुमकिन हो जाएगा कि फौज बेचारी को हर 5-7 साल बाद आके तो यहाँ पे मजदूरी ना करनी पड़े? नहीं, वो उसमें ये है कि पहले तो पॉलिटिक्स की डेफिनेशन जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। इसमें मैं पॉलिटिक्स को ऐसे समझता हूं कि एक ज़हीन आदमी, एक लीडर टाइप आदमी अपने कीमती वक्त में से लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो वक्त निकाले उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। जी ख़वातीन और हज़रात, हमें पहले पॉलिटिक्स की तालीम हासिल करनी होगी, पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ना होगा और उसे डिफाइन करना होगा कि पॉलिटिक्स क्या है। दूसरी बात ये कि डॉक्टर साहब का कहना यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी पे हमें अपना मुकदमा अच्छे तरीके से मजबूत पांव पे खड़े होकर लड़ना होगा, बसूरत दीगर कहीं कुलभूषण की तरह और हमारे जो साबका अदवार में जो जो मुकदमात हम लड़ते रहे हैं, अगर हम वहां अपना मुकदमा सही तरीके से नहीं लड़ेंगे तो पाकिस्तान ड्राई हो जाएगा। आज तक के लिए बस इतना ही। मुझे और डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।